एसबीएन कॉलेज नंदग्राम में नगर निगम गाजियाबाद की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत एक नुक्कड़ नाटक के साथ शुरू की गई, जिसमें कलाकारों ने प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के बारे में शानदार प्रस्तुति दी। इस अवसर पर एसबीएन कॉलेज के डायरेक्टर तरुण रावत ने पर्यावरण की सुरक्षा व पॉलीथीन और प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़े और कागज के थैले प्रयोग में लाने के लिए सभी छात्र छात्राओं को प्रेरित किया। तरुण रावत ने कहा कि पॉलीथीन का इस्तेमाल तभी रोका जा सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति बाजार के लिए निकले तो थैला लेकर निकले। अगर कोई दुकानदार पॉलीथीन देता भी है तो उसे लेने से मना कर दें। तरुण रावत ने कहा कि पॉलीथीन के इस्तेमाल को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी संस्थान की ही नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक की है। उन्होंने छात्र छात्राओं से आग्रह किया कि पॉलीथीन के इस्तेमाल से बचें और अपने आसपास भी लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना ही देशभक्ति है। इस समय सभी को देश को पॉलीथीन मुक्त बनाना है। एसबीएन की चेयरपर्सन श्रीमती पुष्पा रावत ने कहा, हमारे स्कूल कॉलेजों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा भी दी जाती है ताकि उनके व्यक्तित्व में निखार आ सके और वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बने। सभी ने मिलकर भारत को पॉलीथीन मुक्त बनाने का संकल्प लिया और हस्ताक्षर किया। कार्यक्रम में नगर निगम टीम की तरफ से अनमोल अरोड़ा, पिंटू कुमार, मोहित गौतम, रोहित आदि मौजूद रहे। पहले तो गाजियाबाद की मीडिया को नमन। आप लोग एक्टिव रहते हैं और आप लोग हमेशा हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम में हमारे सराहनीय हमें हेल्प करते हैं। हम अवेयरनेस प्रोग्राम मेंटेन कर पाएं, आप लोग उसको एक डोर टू डोर आप पहुंचा पाएं, उसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज है 3 जुलाई इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे मनाया जाता है। देखिए, हम मनाते इसको हर साल है, मगर आप यकीन मानिए ये हमारे देश की क्या पूरे दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक ऐसी चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये कभी डिस्ट्रॉय होगी नहीं। आज कल परसों 100 साल बाद भी प्लास्टिक वैसे का वैसा ही रहेगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या होता है प्रॉब्लम? आज एक एक्टिविटी भी हुई हमारे यहाँ पे, जिसमें क्या था कि बच्चों ने दिखाया था, टूरिस्ट जाते हैं जी, उन्होंने एक छोटा सा थिएटर करके दिखाया कि टूरिस्ट लोग अपने अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहां पे चिप्स के पैकेट, पॉली पैक, खाने का सामान ऐसे फेंक देते हैं। जंगली जानवर, वो छोटे छोटे जानवर हमारे, वो खाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ होती है। तो आज हमने बेसिकली बच्चों को मोटिवेशन दिया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया कि आज हम एक शपथ ली। पहले तो हमने सबसे पहले शपथ ली जिसपे हमने मेंशन करा है कि हम बिल्कुल प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, हम बैग्स का यूज करेंगे, कपड़े वाले बैग और पेपर बैग का यूज करेंगे, प्लास्टिक का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। और यही हमने बच्चों को समझाया कि बच्चे आज अपने घर जाके अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस सबको ये बात समझाएं और इस चीज का ध्यान रखें कि इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे में हम लोगों ने क्या सीखा है और क्या समझा है। अच्छा, लास्ट सवाल ये पूछूंगा कि एसबीएन जो ग्रुप है वो शिक्षा के साथ साथ हमेशा समाज के प्रति जो दायित्व है होता है वो निभाता है। वो समाज को जागरूक भी करता है और आने वाले भविष्य में जो दिक्कतें आनी है वो बच्चों को भी बताता है और आम पब्लिक को भी बताता है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे आप? देखिए, आपने जो क्वेश्चन करा, धन्यवाद बहुत बहुत कि एसबीएन शिक्षा के साथ साथ और एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करता है। देखिए, शिक्षा का मतलब किताबी शिक्षा नहीं होती, शिक्षा का मतलब होता है सोशल एथिक्स। बच्चे को अगर यही नहीं पता कि अपने से बड़ों को उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, तो वो क्या सीखेगा? ऐसे ही हमारी ड्यूटी पढ़ाना नहीं, हमारी ड्यूटी उसको सोशल एथिक्स को भी डेवलप करना है, उसके सोशल एक्सक्यूजेस को उसको समझाना है, सोशल इश्यूज उसको क्लियर होने चाहिए। और आजकल जैसे प्लास्टिक फ्री डे आज है, एसिडेंस है और प्यूबर्टी लाइन है, ये पर्टिकुलर टॉपिक है। सबसे पहले पर्यावरण, पेड़ लगाने वाला प्रोग्राम है, ये सबसे बड़े प्रोग्राम है जो हमें बच्चों को समझ, क्योंकि हम एक पेड़ लगाएंगे, आपके साथ मिलकर हम 50 पेड़ लगाएंगे, मगर आप यकीन मानिए अगर हम एक दिन अपने बच्चों के साथ निकल गए तो हम 1000 पेड़ एक दिन में लगाएंगे। तो जब पौधा 1 से 1000 होता है तो उसकी वैल्यू होती है और एटमॉस्फेयर बचेगा, हमारा बचेगा, बच्चों का बचेगा और आने वाले फ्यूचर का बचेगा। इसलिए स्कूल का दायित्व है, एसबीएन ही नहीं, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का दायित्व है, सभी गाजियाबाद के नागरिकों का दायित्व है कि अपने छोटे बड़ों को समझाएं कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना, प्लास्टिक से इन फ्यूचर हमें ही दिक्कत होनी और हमारे परिवार ही सरवाइव करेंगे। जी, आपका स्वागत है। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, एसबीएन जो है शिक्षा के मंदिर के साथ साथ ये समाज को एक नई दिशा देने का भी मंदिर है, समाज को एक जागरूक करने का भी अभियान यहाँ चलाया जाता है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस
इसके बारे में तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आज इंटरनेशनल पॉलीथीन फ्री डे है और जो कि नगर निगम द्वारा चलाया गया है। नगर निगम ने अभी एसबीएन पब्लिक स्कूल को चुना है जो कि नंदग्राम में स्थित है और इन्होंने एक मिशन चलाया है स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत मिशन है इनका और इनके द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया है। नाटकीय तरीके से भी इन्होंने बच्चों को बताया है कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए और बच्चों ने भी आप लोगों के भावनाओं को समझते हुए बहुत ध्यान से ये काम किया है और हम तो यही कहेंगे कि आने वाले टाइम में पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए। हमारा शहर भी क्या जो भी है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय भी पॉलीथीनों का बंद होना चाहिए जिससे कि गंदगी वगैरह ना फैले। और एसबीएन जो है ये हमेशा जो है एक नई दिशा में काम करता है। शिक्षा तो यहाँ बहुत उत्तम मिलती है, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ बच्चों को ये नैतिकता का जो यहाँ पाठ पढ़ाया जाता है, जो समाज को सुधारने की बात करी जाती है, उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? ये शुरू से होता है या ये कैसे हुआ है? ये तो शुरू से ही हमारे जब हम कभी सेंटर स्कूल में थे पीजीटी सोशियोलॉजी तो तब से ही हम कहते थे कि हम कभी अपना मतलब काम शुरू करेंगे, कॉलेज स्कूल बनाएंगे तो हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी मॉरल एजुकेशन भी देंगे जिससे बच्चों को उस मॉरल एजुकेशन से ही सारी आगे का पता चलता है कि किस हिसाब से किसके साथ बात करनी है, कैसे करना है। केवल एजुकेशन से ही ये नहीं कहेंगे कि बच्चा बहुत हमारा इंटेलिजेंट है। अगर बच्चे में मॉरल एजुकेशन नहीं है तो फिर वो बच्चा हमारे लिए तो बेकार है। इसलिए हमें बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी उनके साथ पूरा करना चाहिए, स्पोर्ट्स का भी करना चाहिए और आपको उनके मेडिकल फर्स्ट एड के लिए भी बताना चाहिए और स्वच्छता कैसे रखी जाती है वो भी सब उन्हें सिखाया जाना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि ये आ रहा है छोटी क्लास से ही, नर्सरी क्लास से ही एक ये चला है बैड टच और गुड टच का। तो नर्सरी क्लास के बच्चों को भी वो सिखाया जाता है कि बच्चों को नहीं तो पता नहीं चल पाता है कि कौन किस हिसाब से हमारे साथ बात करना चाहता है, कौन नहीं। तो ये हमारे सीबीएसई में ही एक चैप्टर आया कि बच्चों को ये बताया जाए कि बैड टच क्या होता है और गुड टच क्या होता है, जिससे बच्चे अपना मजबूती से आगे उसका पालन कर सकें कि हमें किसके साथ कैसा रहना है, किसका साथ कैसा। आप लोगों ने सुना, ये हैं एसबीएन की चेयरपर्सन पुष्पा रावत जी। इनकी इसी भावना की वजह से, इनके इसी संकल्प की वजह से आज एसबीएन गाजियाबाद के टॉप 10 स्कूलों में से एक है। आपने रिजल्ट में भी देखा, आप वैसे भी आप जानते हैं। कुमार है, हम लोग गाजियाबाद नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा यहाँ हम लीड कर रहे हैं गाजियाबाद नगर निगम में सर। तो आज यहाँ पे जो है एसबीएन में हमेशा अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं और आज आपने यहाँ कैंपस में आज ये प्रोग्राम देखा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर हमें बहुत अच्छा लगा और ये हमारे जो डायरेक्टर सर हैं तरुण सर एसबीएन के सर, इन्होंने हमेशा समय समय पर सर हमें सपोर्ट करते रहते हैं और आईसी कराते रहते हैं और लोगों को मैसेज देते हैं कि शहर को किस प्रकार से स्वच्छ और सुंदर बनाना है। अच्छा, ये पॉलिथीन का प्रयोग ना हो इसके लिए नगर निगम क्या अभियान चला रही है गाजियाबाद नगर निगम? सर हम लोग सभी जगह एक्टिविटीज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं हम लोग कि लोगों को पता लगे कि हमारे लिए प्लास्टिक कितना हानिकारक है। अभी हम लोग देख रहे हैं अपन कितना गर्मी से जूझ रहे हैं कि हमको पता है कि हमारे लिए गर्मी कितनी सहन शक्ति से बाहर है, 47 डिग्री चल रहा है। हम चाहते हैं कि सभी लोग पेड़ लगाएं, अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाएंगे तो हमको सबसे अच्छा लगेगा। हम लोग निगम से भी प्रोग्राम करते रहते हैं कि पेड़ लगाते रहते हैं। हमारे महापौर में कमिश्नर सर है, उनके द्वारा एक्टिविटीज होती रहती है कि हर जगह पेड़ लगाना। अभी लोगों में हमारा अभियान भी चलता रहता है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि प्लास्टिक कितना नुकसानदायक है, जिससे हमारे लिए खतरा है, हमारे शरीर के लिए खतरा है। अगर प्लास्टिक हम लोग कचरा देते हैं तो हम लोग कचरा हम लोग इसलिए बोलते हैं अलग अलग करके दें, जिससे अगर कचरा अलग करके ना दें जिससे प्लास्टिक चले जाए। अगर गीले कचरे से हम लोग खाद बनाते हैं, अगर उसी गीले कचरे में अगर प्लास्टिक की पन्नी आ जाती है तो उससे खाद नहीं बन पाती है। तो उससे क्या होता है, फिर वो कचरे का ढेर लगता रहेगा, जिससे बड़े बड़े पहाड़ बनते रहेंगे, जिससे हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो हम लोग कचरा इसलिए छटवाते हैं कि हमारे लिए प्रोसेस करना आसान हो उस चीज के लिए।